Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I'm अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 and the name of the chapter is body planets. So the last topic we have done, that is descriptions of skeleton. Like the skeleton consists of skull, backbone, rib cage, breastbone, shoulder bone, hip bones, arm bones, leg bones. ठीक है, in our part 1 video. Now in our part 2 video we'll quite discuss about these things in a very detail. So let's start from the first topic, that is skull. So here we go and let's start the topic. So what is skull? Skull क्या होता है? Skull is a bony box of our head. स्कल क्या है ना, बोनी बॉक्स ऑफ हमारा हेड का बोनी बॉक्स है. अब यू विल से व्हाट इज बोनी. बोनी मतलब होता है कि दे आर हैविंग मेनी बोन्स ऑन दैट. ठीक है, छोटा छोटा बहुत सारा बोन्स उसके अंदर होता है. तो स्कल में क्या है ना, बहुत सारे बोनी बॉक्स है हमारे स्कल में. इट इज फॉर्म बाय 8 फ्लैट बोन फिटेड टुगेदर. ये किससे बनता है? 8 फ्लैट बोन जो है उसके अंदर फिट किया गया टुगेदर, एक साथ एकदम, मतलब ऐसे तो एकदम अरेंज किया हुआ है. ठीक है, एक दूसरे पे फिट एकदम इस तरीके से. देयर इज नो गैप बिटवीन देम. अंडरस्टैंड? सो द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोनी प्लेट्स टू जॉइन टुगेदर. स्कल जो है 22 को बोनी प्लेटलेट जो है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगर आप लोग के मन में स्कल आता है तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं स्कल मतलब क्या होता है. दैट इज लाइक बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड, जो भी छोटा छोटा पार्ट जो है बोनी पार्ट हमारे हेड पे. ठीक है, और इन हिंदी वी कैन से दैट खोपड़ी या फिर कपाल. अंडरस्टैंड? सो स्कल में क्या होता है ना, जॉइंट जो स्कल में होता है दैट इज वेरी फिक्स्ड, मतलब बहुत फिक्स्ड रहता है. दे आर नॉट मूवेबल. वो जो होता है, मतलब हम लोग जो चाहे कि हाँ, जैसे कि हमारे नेक हम लोग मूव कर सकते हैं, हाथ को मूव कर सकते हैं, लेग को मूव कर सकते हैं, बट स्कल जो है उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू मूव. अंडरस्टैंड? सो ये क्या होता है, एक फिक्स्ड पोजिशन में रहता है, बहुत ज्वाइंट रहता है एक दूसरे से टुगेदरली अच्छे से. ओके, सो हम लोग बात करते हैं स्कल में. तो स्कल बेसिकली कितने तरह के बोन्स होते हैं उसमें, जो भी मैंने आपको स्कल अभी दिखाया उसका डायग्राम. ठीक है, सो स्कल का जो बैक पोर्शन होता है ना, जो फ्रंट पोर्शन नहीं, फेशियल बोन नहीं, जो बैक पोर्शन होता है स्कल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल बोन. आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो बैक पोर्शंस होते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल बोन. और क्रेनियल बोन टोटल कितने होते हैं ना, 8 होते हैं. ठीक है, एंड द अनदर वन जो होता है स्कल में, दैट इज फेशियल बोन. फेशियल बोन इज, द फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन. और फेशियल बोन जो होता है वो कितने तरह का होता है? 14 होते हैं. एंड विच उसमें से क्या होता है ना, सिर्फ लोअर जॉ ही होता है जो मूवेबल होते हैं बोन, बाकी सब जो होता है फिक्स्ड रहते हैं. ठीक है, एंड अगर हम क्रोनियल बोन की बात करें, सो क्रोनियल बोन जो होता है, लाइक वी नो दैट देयर आर वेरियस बोन प्रेजेंट इन स्कल. सो इफ यू टॉक अबाउट क्रोनियल बोन, देयर आर द फ्यू बोन्स that lie in cranial bone, just like we can say frontal bone, parietal bone, temporal bone, occipital bone. These are all the bones which comes under the category of cranial bone. If we'll talk about facial bone, facial bone के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मैंडिबल. मैंडिबल बोन किसको बोलते हैं? लोअर जॉ बोन जिसको बोलते हैं, जो कि मूवेबल होता है. ठीक है, एंड मैक्सिमा बोन भी होता है जो अपर जॉ होता है, हमारे अपर जॉ बोन को मैक्सिमा बोन बोलते हैं. एंड नसल बोन भी होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस आर प्रेजेंट इन नोज. एंड पैलाटाइन बोन भी होता है, जाइगोमेटिक बोन होता है जो कि हमारे चीक में रहता है. सो दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ लाइक क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन, जो कि तुम्हारे स्कल में 2 पार्ट है, उसके अंदर ये सब बोन्स आते हैं. सो you might be like, you are thinking that you might not found this thing in your textbook or some other book. ठीक है, so why I'm telling this thing, because you should know the, at least you should know the name of all these bones. Like these bones are a part of our body and you don't remember this thing at all, the name of this exactly, like when we'll talk with them, when we'll hear this word, at least तुमको इतना जानना होना चाहिए कि हाँ, these are all the part of our body. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट रिमेंबर ऑल द नेम्स. ओके, आप लोग हायर क्लासेस में अगर जाएंगे इसके
मैंने बस आप लोगों को नाम बताया उसका, अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गन ऑफ द फिश। ये जो हमारा फेस का सेंस ऑर्गन है जैसे कि आईज, एयर, नोज, उसको जो है ना स्कल प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द स्कल रेस्ट ऑन द बैकबोन। स्कल जो है किस पे रेस्ट करता है, मतलब ये स्कल है तो ये किस पे टिका हुआ है, ये बैकबोन पे टिका हुआ है। ये जो हमारा बैकबोन होता है इस पे स्कल हमारा टिका हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्टली द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी। बैकबोन क्या है, हमारे बॉडी के बैक साइड में लोकेटेड है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये कहाँ है, हमारे बैक साइड में लोकेटेड है here. Okay, it is made up of 33 small bones placed one over another. ये जो है ना 33 बोन जो है, स्मॉल स्पॉन 33 बोन एक दूसरे पे ऊपर है इस तरीके से प्लेस्ड, अंडरस्टैंड। अगर हम बैकबोन की बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्कूल में रहते हैं, जब हम लोग प्रेयर करते हैं, जब हमारा प्रेयर करते हैं तो एक दूसरे के लाइन बना के रहते हैं वन ओवर अनदर। सो हम लोग मस्ती मजाक में कभी क्या करते हैं, वी पुट आवर फिंगर ऑन द सेंटर ऑफ और बैक ऑफ द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड, लाइक पुशिंग विथ आवर फिंगर, है ना। सो what we feel at that time, we feel that there is a hard and strong structure in the back of the body, है ना। किसी के भी हम लोग जाते हैं लाइन में धक्का वुक्की देते हैं, एक दूसरे को ठेलते हैं तो हम लोग को फील होता है। सो व्हाट वाज दैट, दिस इज आवर बैकबोन। वो क्या होता है, वो हमारा बैकबोन होता है, ठीक है। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैकबोन इज वर्टिब्रल कॉलम। जो साइंटिफिक नेम होता है बैकबोन का उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, अंडरस्टैंड। So, it is attached to the shoulder bone, ribs and hip bone. जो तुम्हारा बैकबोन है किससे अटैच्ड होता है, शोल्डर बोन से, रिब्स से एंड हिप बोन से अटैच्ड होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द होल बॉडी। बैकबोन जो है हम लोगों को एक मेन सपोर्ट देता है पूरे बॉडी को, ठीक है। देखते होंगे बिना अगर हम लोग लाइक एवरीबॉडी इज सेइंग कि हाँ एकदम टर्न के बैठो, डोंट मूव योर बैक पोर्शंस, क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेटली नहीं बैठेंगे तो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना हमारा पूरा शरीर जो है, पूरा जो होल बॉडी है बैकबोन पे टिका हुआ है। सो It's look like a hollow rod-like structure running from neck to ribs. ये एक लगता है rod-like structure है जो कि हमारे गले से हिप तक एक attached है rod-like structure, ठीक है। अगर आप लोग वर्टिब्रल कॉलम जो मैंने बताया, जो वर्टिब्रे है उसको हम लोग बोलते हैं, तो व्हाट इज दिस, जो एक स्मॉल स्पॉन बोन्स हम लोग देखते हैं ना इनसाइड सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स इन बैकबोन, एज आई हैव शोड यू द पिक्चर्स इन द एवर। पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था पिक्चर, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वेरी स्मॉल स्पॉन बोन्स होते हैं, उसी को बोलते हैं वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो और जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है द सेंट्रल, वी विल सी दैट हॉलो लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पाइनल कोड जो होता है उससे पास करता है। हम लोग बीच में एक देखेंगे हॉलो लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है। So let's see the next slide that is given that what is rib cage. अब हम लोग देखेंगे rib cage क्या होता है। So the chest bone is called ribs. जो भी chest के bone होते हैं उसको बोलते हैं rib. And it looks like a box-like structure that connect chest bone and backbone. ये जो है box-like structure हम लोग को दिखता है और ये क्या होता है, कनेक्ट करता है किसको, चेस्ट बोन को और बैकबोन। चेस्ट बोन मतलब जो भी आगे की तरफ जो ही हम लोग, तो बैकबोन मतलब पीछे से इस दोनों को कनेक्ट करता है। इट इज कर्व बोन इन आवर चेस्ट एंड एग्जिस्ट इन पेयर। ये जो है कर्व बोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये पेयर में है। देखिए वन एक साइड तो यहाँ एक साइड, फिर पैरेलल साइड, दोनों पेयर में है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो if you'll see that both chest and backbone are connected together, it's look like an enclosed structure, है ना। चेस्ट बोन और बैकबोन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वो हम लोग को एक इनक्लोज स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। और इसका सबसे बड़ा मेन रोल क्या है ना, ये हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे बॉडी पे, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर, ये सब हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, इसको जो है प्रोटेक्ट करता है, ये आगे से कवर देता है इन लोगों, इन सब चीजों को, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे तो रिब केज में भी 3 तरह के बोन्स होते हैं जो कि मैंने आपको मेंशन नहीं किया है क्योंकि अभी आप लोग को वो पढ़ना जरूरी नहीं है, उतने हाईएस्ट क्लासेस में आप लोग खुद डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं नाम जरूर बता दूंगी आप लोग को। सो जो ये वाले पोर्शंस होते हैं ना, द सेंटर वन, दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, स्टेरम,
सो जो ये वाले पोर्शंस होते हैं इसको बोलते हैं स्टीरम, STERUM, स्टीरम, ठीक है। और जो ये होते हैं दिस पोर्शन, ये जो रिब्स होते हैं इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है। एंड एक बोन प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ आवर रिब केज, इसको बोलते हैं थोरैसिक बोन, ठीक है। तो रिब केज जो होता है ये 3 बोन कंटेन करता है, अंडरस्टैंड। ये आप लोग को उतना समझना नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस नाम को थोड़ा रिमाइंड रखिए आप लोग, understand. So in the next slide it is given that there are 12 pairs of ribs in the chest of our body. ये जो है हमारे जो बॉडी में चेस्ट में ये 12 pairs of ribs का जो पेयर होता है वो कितना है, 12 पेयर है। It protect the internal organs of the body such as heart, lungs and liver. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये इसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हार्ट हमारे शरीर में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है रिब केज, उसको कवर देता है। इट टेक पार्ट इन ब्रीदिंग मूवमेंट, ये जो है ब्रीदिंग मूवमेंट में भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नाउ द विल सी द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज शोल्डर बोन। सो व्हाट इज शोल्डर बोन? There is not a single bone which is present in the shoulder bone, ठीक है। ऐसा कोई भी सिंगल बोन नहीं है जो कि शोल्डर बोन में प्रेजेंट नहीं होता है। सो शोल्डर बोन आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन विच आर्म्स आर अटैच। हम कह सकते हैं कि शोल्डर बोन जो है हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है, आर्म्स अटैच होता है, जैसे कि ये जो हमारा है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो शोल्डर बोन बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ दिया हुआ है कॉलर बोन, दूसरा दिया हुआ शोल्डर ब्लेड एंड थर्ड वन इज अपर आर्म बोन, ठीक है। सो ये जो बोन है, ये जो हम देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दिस वन इज फर्स्ट बोन, दैट इज कॉलर बोन, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ यहाँ हम लोग देख रहे हैं दैट इज 2 नंबर बोन, क्या बोलते हैं इसका, क्या नाम है, शोल्डर ब्लेड, अंडरस्टैंड। एंड ये जो इस तरीके से लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोन है इसको हम लोग बोलते हैं अपर आर्म दैट जॉइन टू शोल्डर ब्लेड, तो इसको बोलते हैं अपर आर्म बोन, ठीक है। सो दिस वन वी सेज एज अ कॉलर बोन एंड हेयर शोल्डर ब्लेड जो दैट इज अटैच टू द आर्म टू आवर बॉडी, दैट इज शोल्डर ब्लेड। एंड जो यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ लंबा आप देख सकते हैं दैट वी कॉल्ड एज एन अपर आर्म दैट जॉइंस टू द शोल्डर ब्लेड। So collar bones on the 2 sides of the neck keeps our shoulder apart. Collar bones क्या होता है, जो कि हमारा लाइक 2 साइड है नेक के, ठीक है, नेक विच कीप्स आवर शोल्डर अपार्ट, जो हमारे शोल्डर को एक दूसरे से अलग अलग तरीके से रखता है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड्स अटैच टू द आर्म टू आवर बॉडी, शोल्डर ब्लेड जो है वो हमारे शरीर के आर्म से अटैच्ड है, अंडरस्टैंड। So in the next slide we will see about hip bone. Hip bone क्या होता है? So बिफोर स्टार्टिंग हिप बोन हम लोग ने देखा है कि जो हिप बोन होते हैं उसमें कोई भी सिंगल बोन नहीं होता है, हिप बोन में भी बहुत सारे बोन कंटेन करते हैं। सो द हिप बोन को हम लोग पेल्विक बोन भी बोलते हैं। इफ यू विल हर्ड द नेम पेल्विक बोन डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि हिप बोन को ही पेल्विक बोन बोलते हैं। हिप बोन क्या होता है, हिप बोन जो होता है बहुत लार्ज बेसिन शेप टाइप का होता है, ठीक है, एंड लाइक विच आर अटैच टू द लेग। हिप बोन जो होता है किससे अटैच होता है, हमारे लेग से अटैच होता है, understand. And we can it support the protect lower organs of the body such as intestine, urinary bladder and internal sex organs. हिप बोन्स जो होता है ये बहुत सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है जो भी हमारे शरीर के लोअर इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, like intestine, we can say small intestine, large intestine, understand, urinary bladder and internal cells organs. इन सबको हिप बोन प्रोटेक्ट करता है। हिप बोन्स ऑफ आवर लेग्स आर joined टू द हिप्स बोन बाय द balls एंड सॉकेट जॉइंट। सो जो हिप बोन्स है जो ज्वाइन होता है हमारे हिप से, हिप बोन से, तो किससे ज्वाइन होता है, हिप बोन से एंड सॉकेट जॉइंट। तो हिप बोन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिप बोन, ठीक है। एंड देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये क्या है, बैकबोन वाला है, मैंने आपको बताया था ना ये बैकबोन है, ठीक है। और ये जो है व्हाट इज दिस, ये थाई बोन है, अपर लेग बोन। तो मैंने बताया ना अभी आपको कि लेग को भी बहुत बड़ा सपोर्ट देता है ये, हिप बोन ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंट टू द हिप। तो यही लेग जो है इससे जॉइंट होता है बाय द बॉल्स एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। सी नाउ विल सी द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज बोन्स ऑफ द हैंड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। सो आवर हैंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट दैट इज रिस्ट, पाम एंड फिंगर।
हमारा जो हाथ है 3 चीज से बना हुआ, किससे बना हुआ है? रिस्ट। रिस्ट क्या होता है? इस पोर्शन को बोलते हैं हम, बोलते हैं क्या? रिस्ट बोन। इसको बोलते हैं पाम बोन। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज फिंगर, सो एज वी नो दिस वी कॉल्ड एज एन फिंगर बोन। ठीक है, सो द रिस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ 8 स्मॉल बोन दैट इज कॉल्ड कार्पल्स। रिस्ट जो है हमारा ये, इसमें 8 बोन होगा, आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। It contains total 8 small bone that we called as a carpal bone. ठीक है, so let's see the next slide. What is given about the bones of the hand? So it is given that the palms of our hand is composed of 5 longer bones. जो palms है हमारे, ये जो आप देख सकते हैं 5 longer bone contain करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स भी बोलते हैं। और फिंगर बोन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिल। ठीक है, सो द फिंगर बोन्स आर मेड अप ऑफ जॉइंट बोन। ये जॉइंट बोन से जुड़ा हुआ होता है। एंड देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर बट द थम्स हैव्स ओनली 2 बोन। तो हमारे सारे फिंगर में क्या होता है? 3-3 बोन होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सारे बोन पे 3 बोन होता है, बट थंब जो होता है एक ऐसा है जिसमें हमारे कितना होता है? 2 बोन होता है। ठीक है, सो विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कार्टिलेज। सो कार्टिलेज क्या होता है? मोस्ट ऑफ द स्केलेटन हमारे शरीर में होता है दैट इज कॉन्सिस्ट ऑफ हार्ड बोन, जैसे कि हम जानते हैं। बट कार्टिलेज क्या होता है? वी कैन से दैट कार्टिलेज इज अ वेरी, इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट एंड इलास्टिक बोन, है ना? मतलब लाइक वी कैन से दैट कार्टिलेज होता है बहुत सॉफ्ट और इलास्टिक तरह का बोन होता है। कार्टिलेज इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है? एक सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक टाइप का बोन होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कनेक्टिव ट्यूब जो टिश्यूज होते हैं ना, जैसे कि आप इस बोन पे देख सकते हैं जो 2 बोन को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? एक इलास्टिक फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जिसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड? दे आर नॉट एज हार्ड एज बोन, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट इलास्टिक एंड इलास्टिक बोन। ये किस तरह के होते हैं? सॉफ्ट और इलास्टिक तरह के बॉन्ड होते हैं, जो कि बेसिकली किस में पाया जाता है? ईयर, नोज एंड ट्रैकिया। ठीक है, कार्टिलेज बोन पाया जाता है। एंड कार्टिलेज बोन जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन लाइक वी कैन से द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। देन लाइक इसमें जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कार्टिलेज बोन होता है जिसका नाम होता है पेना। अंडरस्टैंड? PINA। एंड और ईयर लोब्स जो होते हैं यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज नहीं होते हैं। सो द अपर पार्ट ऑफ द ईयर जिसको बोलते हैं पीना एंड द लोअर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज कॉल्ड ईयर लोब। ठीक है, सो we can say that cartilage is also present between the vertebrae और backbone। जब हम लोग backbone पढ़े थे, vertebrae बताया था, जैसे कि मैंने आप लोग सीरीज ऑफ स्मॉलर बोन्स, उसमें भी कार्टिलेज बोन उसके इनसाइड कार्टिलेज डिस्क में पाया जाता है। ठीक है, एंड कार्टिलेज बोन जो होते हैं और भी बहुत जगह मिलते हैं, जैसे कि एंड ऑफ द बोन जहाँ पे 2 जॉइंट जुड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि 2 जॉइंट जब जुड़ते हैं देन यू विल फाउंड दैट दे मीट विथ वन अनदर, तो उसमें भी कार्टिलेज पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, कार्टिलेज पॉइंट अगर हम बात किया जाए ईयर की, तो वो उसको सपोर्ट देता है और शेप देता है ईयर को। अंडरस्टैंड? एंड कार्टिलेज पॉइंट गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन लाइक ईयर, nose, as I have told you earlier. So that's it. So thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.